ॐ मङ्गलमूर्तये नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत संप्रदाय प्रबोधन शिक्षा को प्रारंभ करेंगे। अथ सामान्य प्रकरणम मंगलम मंगलाचरणम। सर्वप्रथम इस ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। क्या है मंगलाचरण? तो बोधा प्रयोगः संसिद्धि संप्रदायश्च सद्गुरुः यस्मादिमे प्रवर्तन्ते शिक्षाशास्त्रं तदाश्रये। बोधः प्रयोगः संसिद्धि संप्रदायश्च सद्गुरुः यस्मादिमे प्रवर्तन्ते शिक्षाशास्त्रं तदाश्रये। मंगलाचरण सदैव 3 प्रकार का होता है। पहला है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यह वस्तु निर्देशात्मक है, इसके पहले स्वयं वेदाचार्य परम वैदिक गुरु जी ने स्मरण किया था। लेकिन शिक्षा शास्त्र में किसका आश्रय लेना होता है, किसकी जरूरत होती है शिक्षा शास्त्र में? शिक्षा शास्त्र से तात्पर्य वेद की शिक्षा को ग्रहण करने में जो शास्त्र प्रवर्तित होता है उसका नाम है शिक्षा शास्त्र। वो वेद का प्रथम सोपान है। पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया था षड वेदांगों की। उनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 3 छहों अंगों में सबसे पहला अंग कौन है? शिक्षा। षड वेदांगों में पहला वेदांग है शिक्षा। तो कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्रम तदाश्रये। मैं किसका आश्रय लेना चाहता हूं? तो शिक्षा शास्त्र का। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ग्रंथकार ने कहा। किस शिक्षा शास्त्र का? बोले जिस शास्त्र से 5 चीजें प्रवर्तित होती हैं। यस्मात् इमे प्रवर्तन्ते। जिस शिक्षा शास्त्र से ये ऊपर बताए गए 5 चीजें प्रवर्तित होती हैं, माने व्यवहार में आती हैं, लोक में आती हैं, जिनकी आवश्यकता होती है, उन 5 चीज़ों को शिक्षा शास्त्र के द्वारा ही प्रवर्तित किया जाता है। ये 5 चीज़ें शिक्षा शास्त्र के द्वारा ही प्रवर्तित होती हैं। ऐसे शिक्षा शास्त्र का आश्रय लेता हूँ, माने शिक्षा शास्त्र के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। ये कौन सी ये 5 चीज़ें हैं? तो पहला उन्होंने कहा कि बोधा। बोध माने ज्ञान। ज्ञान किससे आएगा? तो शिक्षा शास्त्र से। तो शिक्षा शास्त्र का पहला प्रवर्तमान उत्पाद, पहला फल क्या है? बोध है। शिक्षा प्राप्त करके क्या करते हैं? तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा का प्रथम फल क्या है? बोध। और बोध करके फिर क्या करते हैं? बोले प्रयोग करते हैं। तो बोध हो गया, प्रयोग हो गया। और प्रयोग किस लिए करते हैं? तो फल की सिद्धि के लिए। माने प्रयोग जो याग आदि प्रयोग है, प्रयोग से तात्पर्य क्या है? याग आदि ही है। ये यज्ञ अनुष्ठान क्या है? ये सब प्रयोग हैं। तो इस प्रयोग को करने के पहले
बोध की जरूरत होती है। बोध जिस शिक्षा ग्रंथ से प्राप्त होता है और प्रयोग जिससे प्राप्त होता है और फिर संसिद्धि जिससे प्राप्त होती है, जिसको जो है बोध हो गया वो प्रयोग करेगा, बार बार प्रयोग करेगा तो संसिद्धि होगी। संसिद्धि का मतलब फल की सिद्धि। और संप्रदाय, संप्रदाय माने ये बोध जो है जिससे मिलता है वो तो शिक्षा ग्रंथ से प्राप्त हो गया, लेकिन जिस शिक्षा ग्रंथ से जो बोध कराता है उसकी एक लंबी परंपरा होती है, और जिस आचार्य से बोध प्राप्त किया है वो अपने पूर्वाचार्य के बोध को अपने अंत्यवासी शिष्य को देता है। तो ये पूर्व से लेकर उत्तर को देना, इसका नाम है संप्रदाय, माने आचार्य संप्रदाय। उसको हम गुरु परंपरा भी कह सकते हैं। तो ये गुरु परंपरा का संबंध क्या है? तो बोले गुरु परंपरा का संबंध भी शिक्षा शास्त्र से है। ज्ञान का संबंध, प्रयोग का संबंध, संसिद्धि का संबंध और संप्रदाय का संबंध किससे है? शिक्षा से। शिक्षा देने वाले जो साक्षात गुरु हैं, सदगुरु, इनका भी संबंध गुरु से है। अब देखिए, शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं वो शिक्षा से अत्यंत समीप वाले हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का संबंध किससे हुआ? गुरु से। क्योंकि शिक्षार्थी किसके सन्निधान में शिक्षा प्राप्त किया? गुरु के। उन गुरु ने जो शिक्षा दी वह शिक्षा गुरु को किससे प्राप्त हुई थी? संप्रदाय से, अपने गुरु से। तो इस प्रकार जो है परंपरा, ये परंपरा से जो शिक्षा प्राप्त करता है या शिक्षा प्राप्त होगा, वो परंपरा जाके कहाँ स्थित होती है? परमात्मा में। परमात्मा ने सबसे पहले अपने हृदय में स्थित ज्ञान को ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा से ही ज्ञान विस्तारित हुआ। और आज हमारे गुरुजी ने हमको ज्ञान दिया, तो हम शिक्षार्थी और शिक्षा देने वाले हमारे गुरुदेव, और गुरुजी को शिक्षा देने वाले उनके गुरुजी, उनके गुरुजी को शिक्षा देने वाले उनके गुरुजी। तो सबसे पहले बोले नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो सदगुरु शिक्षा का प्रथम सोपान है। अभी सोपान किसे कहते हैं? तो सोपान सीढ़ी को कहते हैं। तो जहां तक हम पहुंचे हैं उस पहुंचने का प्रथम आधार है गुरु। गुरु का आधार संप्रदाय, संप्रदाय का आधार संसिद्धि और संसिद्धि का आधार प्रयोग, प्रयोग का आधार बोध है। इस प्रकार हम पांचों को एक दूसरे से संबद्ध समझते हैं। और हमको लेना क्या है? बोध लेना है। बोध माने ज्ञान। किससे लेना है? गुरु से। तो गुरु प्रथम संबद्ध हुए और गुरु से प्राप्त बोध द्वितीय संबद्ध हुआ। लेकिन गुरु से संबंधित है संप्रदाय, तो संप्रदाय भी शिक्षा से संबद्ध हो गया।
और संप्रदाय के पहले हम ज्ञान इसलिए लेते हैं कि वह संसिद्धि है, माने फल का परिणाम देने वाला है, कर्म का परिणाम देने वाला है, तो संसिद्धि है। और संसिद्धि का संबद्ध प्रयोग किससे है? प्रयोग से है। संसिद्धि का संबंध जो है प्रयोग से है, और प्रयोग का संबंध ज्ञान से है। तो यस्मादि में प्रवर्तन्ते शिक्षा शास्त्रम तदाश्रये, जिससे ये सारे के सारे संबंध हैं, सारे के सारे संबद्ध हैं, प्रवर्तित होते हैं, जिस शिक्षा शास्त्र से, उस शिक्षा शास्त्र के विषय में कुछ मैं कहना चाहता हूँ। आश्रय माने उसका आश्रय लेना चाहता हूँ। शिक्षा शास्त्रम तदाश्रय, शिक्षा शास्त्र का आश्रय लेकर के शिक्षा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। इसी शिक्षा शास्त्र से बोध, प्रयोग, संसिद्धि, संप्रदाय और सद्गुरु, इन सब का प्रवर्तन होगा। इन सब का प्रवर्तन होता है, यही मंगलाचरण के अंतर्गत वो कह रहे हैं। ते हो गया मंगलाचरण। तो मंगलाचरण किस प्रकार का हुआ? बोले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम। इसमें न किसी आशीर्वाद की कामना है और न किसी इष्ट देवता की प्रार्थना है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब वस्तु निर्देशात्मक में उन्होंने शिक्षा शास्त्र का आश्रय लेने की बात कही, और शिक्षा से जो प्रवर्तित होते हैं उस शिक्षा के विषय में कहने की प्रतिज्ञा की। तो ये हो गया संप्रदाय प्रबोधनी शिक्षा का मंगलाचरण। आगे दूसरे वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव।